नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका थिंक टैंक पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि भारतीय सेना में गोरखा रेजिमेंट की क्या अहमियत है, किस तरह नेपाल इसमें एक अच्छी भूमिका निभाता है और कैसे नेपाल भारत की एक योजना से नाराज होकर इस रेजिमेंट में यानी कि गोरखा रेजिमेंट में अपनी भूमिका निभाने से पीछे हट गया है, जिससे भारत पर एक असर पड़ा है। और इस असर को कम करने के लिए भारत की क्या तैयारी है, कौन सी है वो योजना जिसकी वजह से नेपाल नाराज है, और कैसे हमारे दुश्मन देश ने नेपाल की इस नाराजगी का फायदा उठाने की कोशिश की है। इन तमाम सवालों के जवाब लेकर आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के सामने हाजिर हूं। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। दोस्तों, गोरखा रेजिमेंट भारतीय सेना में इसकी अहम भूमिका है। नेपाल की 60% इसमें भूमिका है, यानी कि 60% लोग इसमें नेपाल के शामिल होते हैं और 40% लोग भारत के। यानी कि एक तरह से कहा जा सकता है कि पूरी तरह भारत नेपाल पर निर्भर नहीं है। भारत में भी कुछ गोरखा हैं जो इसमें भूमिका निभाते हैं, और इन गोरखाओं को भारतीय सेना में बहुत ही सम्मान की नजरों से देखा जाता है क्योंकि इनका काम ही ऐसे है। ये बड़े ही निडर, साहसी और हर तरह से कौशलपूर्ण होते हैं। दरअसल दोस्तों, इसी बीच जिस तरह से हमारे देश में नेपाल के गोरखा काम कर रहे थे हमारे देश की सेना में, उसी बीच अब यहाँ पर भारत की सरकार एक योजना लेकर आई जिसका नाम था अग्निपथ योजना। यहाँ पर ये जब योजना आई तो भारत और नेपाल दोनों में ही इसका विरोध किया गया। नेपाल में भी इसका विरोध हुआ और भारत में भी। लेकिन भारत में जो राज्य सरकार थी, इसके अलावा जो केंद्र सरकार थी, उन्होंने इसमें आश्वासन दिया जनता को कि इसमें जो भी जवान शामिल होंगे, रिटायर होंगे, उसके बाद उन्हें अन्य प्रयोजन में शामिल किया जाएगा, उन्हें सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी, क्योंकि इसमें अग्निपथ योजना में सिर्फ 4 साल की अवधि है सेना में कार्यरत होने की। लेकिन दोस्तों, नेपाल इस बात से नाराज हो गया और नेपाल ने अपनी नाराजगी व्यक्त करते हुए एक एग्रीमेंट की याद दिलाई, जो कि 1947 में किया गया था, जिसमें ब्रिटेन, भारत और नेपाल की सेना में जो नेपाली होंगे वो ब्रिटेन और भारत की सेना में शामिल होंगे, उनके गोरखा शामिल होंगे। जिस एग्रीमेंट का नाम रखा गया ट्राइपेराटाइड एग्रीमेंट, जिसमें ये सारी चीजें थी। लेकिन दोस्तों, अब यहाँ पर अवधि 4 साल की हो गई अग्निपथ योजना के तहत भारतीय सेना में, तो इससे नेपाल नाराज हो गया कि भाई आगे जाकर हमारे जवानों का क्या होगा। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों, अब यही जिससे भारत और नेपाल के जो मधुर संबंध थे उसमें थोड़ी सी करवाहट घुल गई, थोड़ी सी करवाहट आ गई, जिसका फायदा चीन ने उठाने की कोशिश की। वो कहते हैं ना कि भाई जो दोस्त और दोस्त में जब खटास पैदा हो जाए, दरार आ जाए दोस्त की दोस्ती में, तो यहाँ पर दुश्मन जरूर उसका फायदा उठाने की कोशिश करता है। वही यहाँ हुआ, चीन ने इसका फायदा उठाने की कोशिश की और नेपाल के सामने प्रस्ताव रख दिया कि भाई अपने गोरखाओं को हमारे यहाँ पर शामिल कर दो हमारी सेना में, जिसमें जो यहाँ पर पैगोजीन की जो सेना है, पैगोजीन में जो नेपाली गोरखा हैं उन्हें देखा गया था। अब दोस्तों, यहाँ पर सवाल आता है कि जब नेपाल से देखिए जब रिश्ते में खटास आ गई तो नेपाल के गोरखा भारत की सेना में शामिल होने बंद हो गए। सवाल ये आता है कि अब नेपाल पर ही क्या पूरी तरह से निर्भर थे, क्या भारत की इसमें अपनी कोई तैयारी नहीं है। दोस्तों देखिए, जो गोरखा होते हैं वो पहाड़ी इलाकों में कौशलपूर्ण होते हैं, यानी कि उन्हें पहाड़ी इलाकों में रहने के पूरा ढंग, पूरे तरीके, पूरा कौशल आता है, जिसकी वजह से यहाँ पर इनकी नियुक्ति की जाती है। क्योंकि हमने देखा है कि हमारे देश के जो बॉर्डर हैं वो ज्यादातर इलाके पहाड़ी इलाके हैं, हिमालय से सटे हुए हैं। ऐसे लगता है कि जैसे हमारे देश को हिमालय प्रोटेक्ट करता है, जहां पर इन गोरखाओं की बहुत ही अहम भूमिका है। हमने देखा है कि नेपाल का बॉर्डर, बांग्लादेश का बॉर्डर, चीन का बॉर्डर, म्यांमार का बॉर्डर, अन्य कई देश हैं जहां पर इन देशों का जो बॉर्डर है हमारे भारत के साथ हिमालय पर लगता है। और ये गोरखा यहाँ हिमालय की चोटियों पर रहकर, इन पहाड़ों में रहकर हमारे देश की सुरक्षा करते हैं, जो कि पहाड़ी कौशल जानते हैं, वहां रहने का तरीका जानते हैं, जो कि एक अहम बात है। वहीं दूसरी तरफ नेपाल ने जब यहाँ पर गोरखाओं की नियुक्ति बंद कर दी, गोरखाओं को भेजना बंद कर दिया, तो उसके बाद भारत ने ये सोचा, ये तैयारी की कि जो हमारे देश में ही युवा हैं, जो पहाड़ी इलाकों में रहते हैं, उन्हें भी पूरी तरह से नेपालियों की तरह ही पहाड़ों में रहने का कौशल, पूरे तरीके, किस तरह रहना है, ये सारी चीजें आती हैं। तो क्यों ना भारत के ही युवाओं को रोजगार देने के लिए
भारत के ही गोरखाओं को सेना में शामिल किया जाए। खैर दोस्तों, उसके बाद साल 2020 से अब तक कोई भी नेपाल से गोरखा भारत की सेना में शामिल नहीं हुए हैं, जिसका खामियाजा भारत को भुगतना पड़ा कि 10,000 सीटें, 10,000 वैकेंसी अभी गोरखाओं की देश की में खाली हैं, जिसमें यहाँ पर हम तीनों अगर सेनाओं की बात करें तो तीनों सेनाओं में कम से कम जो 1.5 लाख से अधिक सीटें खाली हैं, 1.5 लाख से अधिक वैकेंसी है, उसमें गोरखाओं की 10,000 के समथिंग जो वैकेंसी है। ये एक चिंता का विषय है देश की सुरक्षा के लिहाज से, क्योंकि देश में 10,000 जवानों की कमी है अभी सुरक्षा में, यानी कि बॉर्डर्स पर। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों, जो लगातार न्यूज़ें छपी कि जो नेपाली गोरखा है वो अब भारतीय इसमें शामिल नहीं हो रहे, तो इसके बाद दोस्तों तय हुआ कि जो हमारे भारत के ही अच्छे खासे लड़ाके हैं जो हिमालयन इलाकों में रहते हैं, यानी कि हम देखें कि उत्तराखंड में पहाड़ी इलाकों में रहते हैं, उत्तराखंड में रहते हैं, अन्य प्रदेशों में रहते हैं, तो उनको भारतीय सेना में गोरखाओं के रूप में यहाँ पर शामिल किया जाएगा। और गोरखाओं की भारत में क्या भूमिका है, और इसके अलावा चीन जिस तरह से जो नेपाल के गोरखाओं का फायदा उठाना चाहता था, उसका भी एक कारण है। दरअसल हमने जो लद्दाख का फेस ऑफ हुआ था उसमें देखा था कि चीन के पास ट्रेंड लड़ाके नहीं थे जो हिमालयन इलाकों में आकर लड़ सके, जिसकी वजह से चीन को भारी नुकसान उठाना पड़ा था, जिसकी वजह से अब चीन ये चाह रहा है कि नेपाल के जो गोरखा है वो चीनी सेना में शामिल होकर उनकी तरफ से लड़ाई करें, जिसमें दो दोस्तों में थोड़ी सी करवाहट का जो फायदा है वो चीन उठाना चाहता है, जिसके लिए चीन ऑफर भी दे चुका है कि भाई नेपाल के जो गोरखा हैं उन्हें चीनी सेना में शामिल किया जाए, उनके सामने ऑफर रखा है। जिसमें हमने देखा था कि पैगोजोन में जो नेपाली जो गोरखा थे वो देखने में आए थे, दिखे थे, जिसके बाद ये साफ हो गया है कि यहाँ पर चीन की जो चाल है वो बढ़ती जा रही है। खैर दोस्तों, भारत की सेना कभी भी कमजोर नहीं थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यानी कि केंद्र सरकार के पास कई अन्य योजनाएं हैं जिसमें अब गोरखाओं को, भारतीय गोरखाओं को ही शामिल किया जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए थिंक टाइम।